जी आवाज आ रही। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के माननीय संचालक श्री आर्य रत्न लखनलाल जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी एवं समस्त उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय हमने रखा वो इस विचार के साथ में कि कल गणेश चतुर्थी का अवसर है और कल से लेकर लगभग 10 दिन का ये एक त्योहार हमारे संपूर्ण राष्ट्र में, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में और वैसे संपूर्ण भारतवर्ष और केवल भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व भर में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सब जानते हैं और आपने अनेक बार सुना भी होगा कि हमारे देश में ये परंपरा रही है कि वेदों के अनुसार जीवन पद्धति को बनाया जाए, जीवन को चलाया जाए और सृष्टि के आदि से ही, जब से परमात्मा ने मनुष्यों को वेदों का ज्ञान दिया तो हम लोग भाग्यशाली इस रूप में रहे कि उन वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने वाली जो ऋषियों की भूमि है वो यही भारत भूमि है, जो हिमालय से लेकर और हिंद महासागर तक फैली हुई। इसी भूभाग पर ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया और तब से लेकर के अब तक ये वेदों का ज्ञान श्रुति परंपरा से और अब पुस्तकों के रूप में संहिता, भाष्य आदि के माध्यम से हम सबके बीच में उपस्थित है। वेदों के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को ऋषियों ने 2 प्रकार से आगे बढ़ाया। पहला, यथावत संहिताओं, मंत्रों और उनको यथारूप स्थिति में वो आज तक उसको संभाल करके रखे हैं। और दूसरा कि उन मंत्रों के भावों को लेकर के, उन मंत्रों के विषयों को लेकर के उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की साथ ही साथ, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, इन सब ग्रंथों की रचनाएं हुई। और उन रचनाओं में वेद के रहस्यों को समझाने के लिए अपेक्षाकृत सरल मार्ग को प्रधानता दी गई।
तो चूंकि वेद में सब बातें मंत्र के रूप में है, आप सब जानते हैं कि हम जब वेद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मंत्रों को पढ़ते हैं, ऋचाओं को पढ़ते हैं। तो वेद में तो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, सूत्र रूप में हैं, लेकिन उन सूत्रों को समझना और समझ करके अन्य लोगों को समझाने का प्रयत्न करना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही। और उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से, बड़े ही मनोरम और मनोहारी ढंग से इन मंत्रों के अर्थों को हमारे बीच में अनेक माध्यमों से रखा। देखिए, भारतवर्ष, अगर हम इस देश को देखें, इसकी संस्कृति को देखें, तो हमारा देश त्योहारों की संस्कृति का देश है। आप देखिए कि हमारे लोग इतने स्वभाव से उत्तम हैं कि वो जीवन के हर अवसर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। और मनाने के लिए, जैसे आज मैं यहाँ थाने में आया हुआ हूँ अपने चाचा जी के यहाँ। हमारे चाचा जी की बेटी जो इस समय एमडीएस कर रही है लखनऊ से, उनका आज जन्मदिन है और वो यहाँ आई हुई है मुंबई अपने जन्मदिन के अवसर पर। सब लोग साथ में हैं, तो आज यहाँ यज्ञ करने के लिए हम यहाँ आए थे। अब आप देखिए, हमारी तरफ से बधाई दे दिए कि जन्मदिन हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन जन्मदिन तो मेरा है। अब जन्मदिन अगर मेरा है, मैं ये सोच करके अकेला ही बैठ करके हवन कर लूं, अकेला ही बैठ के मिठाई खा लूं, अकेला ही बैठ के गीत गा लूं, खुद ही को बधाई दे लूं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। उसका मुझे कोई रस नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। मैं बढ़िया से बढ़िया कपड़े ले आऊं, अपने लिए खुद गिफ्ट खरीद के ले आऊं, अच्छी से अच्छी चीजों पर खर्चा कर लूं, अच्छे से अच्छा भोजन कर लूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपने जन्मदिन को मनाने का कोई आनंद, कोई रस प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब परिवार के लोग साथ होते हैं, मित्र जन साथ होते हैं, सब लोग जब बधाई देते हैं, तो मेरे जन्मदिन की जो खुशी है वो कई गुना हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, उसका आनंद आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये बात हमें पता चलती है कि मनुष्य जब अपने प्रसन्नता के अवसरों को सबके साथ बांट करके, मिल करके मनाता है, तो वो बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे प्राचीन मनीषियों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था, इस रहस्य को वो जान चुके थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जीवन में अधिक से अधिक ऐसे अवसरों को उपस्थित किया जब हम मिलजुल करके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हुए अपने जीवन के अवसरों को मनाए। और इनको उन्होंने क्या नाम दिया? इनको उन्होंने त्योहारों का नाम दिया। तो हमारी संस्कृति को अगर हम विस्तार से देखें, 3 आधार हैं हमारी संस्कृति के, जो मूल रूप से हमारी संस्कृति को थाम करके रखते हैं। हमारी संस्कृति का सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार है संस्कार। संस्कार क्या होता है? संस्कार, अगर आचार्यों की भाषा में कहें तो संस्कार ही गुणांतराधानम उच्यते। गुणों का आधान करना किसी व्यक्ति के स्किल लेवल को, किसी व्यक्ति के क्वालिटी लेवल को, किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा देना, या सामान्य अर्थ में अगर इसको कहें तो किसी व्यक्ति के लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाना, ऊपर की ओर ले जाना, उत्थान की ओर ले जाना, इसका नाम क्या है? संस्कार। और जो व्यक्ति संस्कारवान होता है, संस्कारों को ग्रहण करता जाता है, वो व्यक्ति जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता जाता है, उच्च स्तर का होता जाता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें, या उनसे पूर्ववर्ती याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों की अगर हम बात करें, तो उन्होंने
किसी ने 13, किसी ने 14, किसी ने 15, लेकिन ऋषि दयानंद ने 16 संस्कारों की एक परिपाटी हमको दी। और उस 16 संस्कारों की परिपाटी में मजेदार या आश्चर्य की बात यह है कि एक संस्कार आरंभ में ऐसा है जो जीवात्मा के आगमन से पूर्व होता है, और एक संस्कार आखिर में ऐसा है जो जीवात्मा के प्रस्थान के बाद में हो। यानी उन्होंने न केवल जीवात्मा के रहते हुए अपितु उसके आने और जाने की जो व्यवस्था है उसको भी संस्कार के साथ में जोड़ दिया, कि जिससे उसका आना भी कल्याणकारी हो और उसका जाना भी संसार से कैसा हो, कल्याणकारी। तो ये संस्कार जो है वो हमारी संस्कृति का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप देखिए कितनी सुंदर परिपाटी हमारे ऋषियों ने दी है कि संस्कार कहां से शुरू हो रहे हैं। मैंने बतलाया गर्भाधान से। यानी अभी जो दंपति विवाह करके इस बात की योजना बना रहा है कि हमको विवाह के उद्देश्य अर्थात संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील होना है। विवाह के 3 उद्देश्य बतलाए ऋषियों ने, धर्म, प्रजा, रति। धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, प्रजा अर्थात उत्तम संतान को प्राप्त करके उसका निर्माण करना, और रति अर्थात प्रेम पूर्वक संसार के और समाज के और परिवार के व्यवहार को बढ़ाना। तो प्रजा का जब स्थान आता है तो प्रजा के लिए दंपति तैयार होता है। और तैयार कैसे होता है? शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। क्यों ऐसा आवश्यक है? ऐसा इसलिए आवश्यक है कि जब हम अपने घर किसी अतिथि को बुलाते हैं तो उस अतिथि को बुलाने से पहले हम क्या करते हैं? घर को चाक चौबंद करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। इसी प्रकार से जब किसी आत्मा को हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले आवश्यक है कि हम जिस भवन में सबसे पहले उसका प्रवेश होना है, अर्थात माता का जो गर्भ है और उससे भी पहले जो पिता का शरीर है जहां से आत्मा का प्रवेश होता है, उन दोनों शरीरों को स्वच्छ निर्मल करना, मन के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी और शरीर के स्तर पर। और उसके बाद संस्कारों की एक श्रृंखला चालू होती है। फिर पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है, फिर जात कर्म होता है, नामकरण होता है, और इस प्रकार से अन्नप्राशन, वेदारंभ आदि संस्कारों के होते 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 परंपरा कहां पहुंचती है? संन्यास पर पहुंचती है। वहां जहां पर कि व्यक्ति जो कुछ भी संसार में उसने प्राप्त किया था उस सब से अपने आप को विरक्त कर लेता है, अलग कर लेता है। और अलग करके जैसे आते समय आपने देखा है ना, छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? छोटे बच्चे को आप खाने के लिए बहुत सारी चीजें दे दीजिए, वो क्या करेगा? वो उसमें से जितना खाना है उतना खाएगा और उसके बाद में वो उठा करके सीधे उसको फेंक देगा। वो रखेगा नहीं संभाल के। उसको उठा करके क्या करेगा छोटा बच्चा, कि जब आप उसे खाने की चीजें उसकी आवश्यकता से अधिक दे देंगे तो वो पहले तो खाएगा जितना उसे खाना है, और उसके बाद में फिर उसको उठा करके फेंक देगा। क्यों फेंक दिया उसने? क्योंकि जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है उससे मुझे अपने पास नहीं रखना। ये स्वभाव हर बच्चे के अंदर बचपन में होता है, लेकिन धीरे 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 हम ही उसको ये सिखाते हैं, नहीं बेटा इकट्ठा करो, नहीं बेटा बचाओ, नहीं बेटा अपने पास रखो, अपने साथ रखो। और ये होते 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 आदत इतनी बढ़ जाती है, फिर जब छोड़ने का समय आता है तब उससे छूटता नहीं। हमारे बीच में देखिए ऋषियों ने जो गृहस्थ का आदर्श बतलाया वो बतलाया वानप्रस्थ। और हमारे बीच में एक ऐसे धर्म ध्वजाधारी पुरुषोत्तम मुनि जी बैठे हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ को सार्थक किया है, अर्थात उन्होंने वानप्रस्थ लेकर के अपने जीवन की अगली सीढ़ी पर पैर रखा। आमतौर पर लोग गृहस्थ में घुस तो जाते हैं, लेकिन फिर वहां से निकलना सबके लिए आसान नहीं होता। ऋषियों ने लेकिन आदर्श बतलाया कि संस्कारवान व्यक्ति वो है जो गृहस्थ में प्रवेश भी करे इच्छा से, प्रसन्नता से, और गृहस्थ से बाहर भी आ जाए इच्छा से और प्रसन्नता से। तभी वास्तव में वो अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है।
तो इस प्रकार से ये जो संस्कार हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इनसे हमारा क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, हम ऊपर उठते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। दूसरा है व्यवहार। जैसे जैसे संस्कार हम अपने जीवन में धारण करते हैं, वैसा वैसा हमारा व्यवहार बनता जाता है। अब आपने अपनी संतान को अगर संस्कार दिया कि उन्हें प्रातः सायंकाल परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए, तो उस संस्कार के देने से, और वो संस्कार दो तरह से दिया जाएगा। एक तो ये होगा कि आप शब्द से उनको बतलाएं कि बेटा ये करना चाहिए, और दूसरा इससे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या है कि आप उनके सामने स्वयं बैठ करके प्रातः एवं सायंकाल परमात्मा का धन्यवाद करें। तो जब आप स्वयं करेंगे तो आपकी संतान को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही आपको देख करके आपके साथ बैठ करके वो प्रक्रिया अपने आप सीख जाएगी। तो आप अपनी संतान को प्रेम पूर्वक जो भी सिखाना चाहते हैं, उस सिखाने वाली चीजों को आप अपने जीवन के आदर्श के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करें। तो पहले आप अपने जीवन में धारें, फिर उनको सिखाएं। अनुव्रतः पितु पुत्रो, हमारे यहाँ वेद में बहुत संकेत में इस बात को कहा गया, लेकिन ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा गया? अनुव्रतः पितु पुत्रो, कि पुत्र जो हो वो पिता का अनुव्रती हो। लेकिन अनुव्रती पुत्र वो होगा जिसका पिता व्रती होगा। जब पिता व्रती नहीं होगा तो पुत्र भी अनुव्रती नहीं हो सकता। तो इसलिए जब पिता व्रतों का पालन करता है, प्रतिदिन जब परमात्मा से प्रार्थना करते हुए पिता कहता है कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, कि हे अग्ने, ज्ञान स्वरूप व्रतों के स्वामी परमेश्वर, जैसे आपके संसार में समस्त और व्रतों का पालन होता दिखाई दे रहा है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करने का, सत्य को धारण करने का व्रत लेता हूं, और इस व्रत को मैं सत्यता पूर्वक, शपथ पूर्वक निभाऊंगा, इसका पालन करूंगा। जब ऐसा पिता बोलता है, जब ऐसा आचरण पिता करता है, तो उसकी संतान ऑटोमेटिकली उन व्रतों को पालन करने वाली, उनको जीवन में धारण करने वाली बन जाती है। तो संस्कारों की एक ऐसी श्रृंखला हमारे ऋषियों ने हमको दी कि हम उन संस्कारों के माध्यम से अपनी संतानों के व्यवहार को उत्तम बनाएं। संस्कार का जो उद्देश्य है वो क्या है? व्यवहार को उत्तम बनाना। जब तक संस्कार उत्तम नहीं होगा, तब तक व्यवहार भी उत्तम नहीं हो सकता। तो हमारी संस्कृति का जो दूसरा आधार है, उसकी आधारशिला कहाँ है? पहले आधार पर है। पहला आधार संस्कार है, संस्कार के ऊपर व्यवहार है। तो जब कोई बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं उनके माता पिता की सेवा करते हुए, तो फिर वो बच्चे भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जब कोई बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को उनके माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए, उनके गुरुजनों का चरण स्पर्श करते हुए, उनके बड़े लोगों का चरण स्पर्श करते हुए, अभिवादन करते हुए, तो वो संस्कार जो उन्हें मिला है, वो संस्कार उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, और उससे वो भी वैसा ही आचरण अपने जीवन में धारण करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है संस्कार के विषय में कि संस्कार का प्रभाव केवल एक जीवन में नहीं होता, और इसलिए हमारे ऋषियों ने संस्कार को जीवन का आधार बताया, क्योंकि संस्कार का प्रभाव एक जन्म तक नहीं रहता, एक जीवन तक नहीं रहता है, जन्म जन्मांतर तक। जब तक कि आत्मा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक सूक्ष्म शरीर के साथ में ये संस्कार प्रभावी रहते हैं, बने रहते हैं, और इनसे जीवन को प्रभाव मिलता है, इनसे जीवन की जो संरचना है उसका पूरा निर्माण होता है। तो संस्कार के आधार पर उन्नतिशील व्यवहार, और उस उन्नतिशील व्यवहार को जब व्यक्ति जीवन में धारण करता है, तब वो अपने जीवन में त्योहारों को ठीक प्रकार से समझ पाता है, जान पाता है और धारण कर पाता है। तो हमारी संस्कृति का जो तीसरा आधार है वो क्या है? त्योहार। अब जिस व्यक्ति को ये संस्कार मिल गया माता पिता से, परिवार से, कि मुझे सदैव दूसरों के सुखों की कामना करनी है, किसी को भी मुझे दुख नहीं पहुंचाना, किसी को मुझे कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी की मुझे हानि नहीं करनी, क्योंकि मैंने तो बचपन से क्या सुना है परिवार में? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हे परमेश्वर, सब सुखी हो,
सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, तो फिर मैं अपने जीवन में सदैव ये प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा जितने लोगों का अधिक से अधिक उपकार हो सके उतना मैं अपने द्वारा करता रहूं। जब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के ध्यान करते समय, वेदों का पाठ करते समय अपने माता पिता को ये कहते सुना कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदा कस्यधनम, कि हे परमेश्वर, सब कुछ आप ही का है, हमें तो आपने भोगने के लिए सामग्री दी है, हम इसका त्याग पूर्वक भोग करें। तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में चोरी, बेईमानी, आपाधापी, छीना झपटी की प्रक्रिया को कभी भी अपनाएगा नहीं। तो ये संस्कार व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और फिर इन संस्कार और व्यवहारों से हमारे त्योहार किस रूप में प्रभावित होते हैं। आप देखिए, संसार में आज इतने बड़े बड़े बढ़िया तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दो तरह के मनाने वाले लोग हैं। एक जो हम आप जैसे धार्मिक संस्कार और प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जब कोई त्योहार आने वाला होता है तो हम क्या विचार करते हैं, हमारी योजना क्या होती है कि अब जल्दी से त्योहार वाले दिन की तैयारी करो, घर की साफ सफाई करो, यज्ञ आदि की तैयारी करो, दान आदि की तैयारी करो, व्यवस्था करो, अपने रिश्तेदारों को बुला करके उनके साथ सम्मिलित होकर के उस त्योहार को अच्छे प्रकार से मनाने का प्रयास करो, विद्वानों को बुला करके यज्ञ आदि करवाओ, संस्कार बच्चों को दिलाओ, ऐसा प्लान करते हैं। वहीं पे दूसरा एक वर्ग क्या है, त्योहार आ रहा है, छुट्टी होगी, शराब खरीद लो, स्टॉक कर लो, बाद में मिला कि नहीं मिला, फिर यार दोस्तों को बुला लो, जुआ खेलेंगे, रात बढ़िया तरीके से जुआ खेलते हुए काटेंगे, मुर्गा बकरा ये सब कटवा लो, इसका भोजन करेंगे। तो दोनों तरह के लोग हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसे लोग कम है और वैसे लोग ज्यादा है, या वैसे लोग कम है ऐसे लोग ज्यादा है। दोनों ही प्रकार के लोगों की प्रचुर मात्रा है। धार्मिक अनुष्ठान की जो विधि है वो अलग अलग हो सकती है, कि कोई मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई यज्ञ वेदी पे बैठ करके धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई ध्यान मग्न होकर के धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई विद्वानों को बुला करके उनके सामने बैठ करके ज्ञान प्राप्ति करके धार्मिक अनुष्ठान करता है। धार्मिक अनुष्ठान की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक वर्ग है जो अपने त्योहारों को सात्विक प्रवृत्ति के साथ में मनाता है, और दूसरा वर्ग है जो अपने त्योहारों को आसुरी या तामसी प्रवृत्ति के साथ में मनाता है। अब ये जो हमारे त्योहार हैं, इन त्योहारों का स्वरूप क्यों बिगड़ रहा है? इसलिए बिगड़ रहा है कि जिन लोगों को संस्कार मिले और जिन्होंने अपने व्यवहार को परिमार्जित कर लिया, वो लोग तो उस त्योहार के सही स्वरूप को समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन में उसे अपनाते हैं और तदनुरूप अपने जीवन में आचरण करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन त्योहारों को जाना ही नहीं, जिन लोगों ने उन त्योहारों को समझा ही नहीं है, वो लोग कभी भी उनके सही स्वरूप को न जान पाते हैं, और न जान पाने के कारण से वो फिर जो मन में आता है उल्टा सीधा वो उन त्योहारों के विषय में करते हैं। तो मैंने आपको अभी बतलाया कि त्योहारों की विकृतियां, दिवाली पर कुछ परिवार हैं जो क्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान आदि करते हैं, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बुला करके उनके साथ में मिष्ठान आदि का सेवन करते हैं, यज्ञ आदि जैसे शुभ शुभ कार्य करते हैं। और होली पर भी इसी प्रकार से जो अन्न आदि आता है उस अन्न आदि का वितरण किया जाता है, दान किया जाता है, और उसके साथ साथ अपने जीवन में भी खुशियां मनाई जाती हैं, अच्छे अच्छे मिष्ठान खाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, घरों की सफाइयां की जाती हैं, सब होता है। लेकिन वहीं पे दूसरा वर्ग क्या करता है कि होली के दिन शराब पी करके एक दूसरे को गंदे संदे रंग लगा करके और उसमें छुप करके कि हमारा चेहरा कोई पहचान नहीं सकेगा, इन रंगों के कारण से अपराध भी करते हैं, किसी से बदला लेना होता है तो वो भी करते हैं, और इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां भी होती हैं। इसी प्रकार दिवाली पे भी होता है कि जुआ खेलते हैं, अब जो जीत जाता है वो खुश होता है, जो हार जाता है वो दुखी होता है, उस बेचारे की दिवाली क्या, उसका तो दिवाला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विकृतियां हैं वो हमारे समाज के इन त्योहारों को खराब कर देती। अब हम आज के इस त्योहार के बारे में, क्योंकि मैंने ये पृष्ठभूमि इसलिए रखी क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं किस उद्देश्य से आज इस त्योहार की चर्चा करना चाहता हूं। तो इसी प्रकार जो त्योहार कल से आरंभ होने वाला है, इस त्योहार का एक विशेष उद्देश्य था, और हमारे प्राचीन मनीषियों ने
जिन भी त्योहारों को हमारे बीच में रखा है उनको विशेष उद्देश्यों से रखा है, या तो वो किन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर वो किन्हीं प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर वो किन्हीं सांस्कृतिक चीजों से जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए जैसे मकर संक्रांति इत्यादि जो पर्व हैं वो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था से जुड़े हुए कौन से हैं? होली सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और श्रावणी आदि जो पर्व है, सांस्कृतिक पर्व है। हमारी संस्कृति ने हमको जीवन को उन्नत बनाने का गणपति तुम सॉरी गणपति को हवामहे, प्रियाणाम प्रियपति को हवामहे, निधीनाम तो निधिपति हवामहे, वसोमम आहम जाने गर्भमा त्वम जासी गर्भतम। और ऋग्वेद में जो आता है वो है ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, कविम कवीनाम उपश्रवस्तवम, ज्येष्ठ राजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आनः श्रुत्रवृतुभिः सीद साधनम। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र आते हैं गणेश जी के विषय में, ये मंत्र और जिस रूप में हम गणपति का उत्सव मनाते हैं, उन मंत्रों में, उन विधियों में हमें ये समझना होगा कि वास्तव में इसका रहस्य क्या है और क्यों हम इन चीजों को मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण। अब आप देखिए कि हमारे जितने भी काल्पनिक चित्र हैं देवी देवताओं के, काल्पनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको पुराणों की जो दिव्य विशेषताएं हैं प्रत्येक देव और देवी के साथ में जुड़ी हुई, उन काल्पनिक विशेषताओं के साथ में उनका चित्रण किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया। तो गणपति का जो चित्र बनाया गया वो वेद की इस बात को लेकर के कि गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, कि आप गणों के पति हैं। और जो गणों का पति परमेश्वर है, उस परमेश्वर का स्वरूप किस रूप में दिखाई दे और उस स्वरूप से हमको क्या लाभ हो। भाई वेद क्या है? विधि लाभ, लाभ के अर्थ में भी है ना। तो हम वेद जब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? लाभ के लिए पढ़ते हैं। वेद के ज्ञान को हम लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, ये जब विचार किया गया तो फिर हमारे विद्वानों ने, हमारे मनुष्यों ने एक स्वरूप गढ़ा, और इतना अद्भुत स्वरूप गढ़ा कि जिसकी विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परमात्मा इस संसार का गणपति है, अर्थात इस संसार में जितने भी गण हैं, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो सरीसृप हो, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले हों, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे वो वृक्ष वनस्पतियां हों, और कैसे कैसे जीव हैं। बड़े आश्चर्य की बात आपको बतलाता हूं कि जब वैज्ञानिकों ने ये विचार किया कि अब हमें ये जानना चाहिए कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई इस पृथ्वी के आर पार एक छेद किया जाए, जिससे हमें अंदर जाकर के पृथ्वी के सारे रहस्यों का पता चल जाएगा। तो उन्होंने उस छेद को करने की प्रक्रिया शुरू की। तो कोई देश 2 किलोमीटर तक पहुंच गए, कोई 3 किलोमीटर तक पहुंच गए, कोई 5 किलोमीटर तक पहुंच गए। 7 किलोमीटर अंदर जब पहुंचे तो वहां इतना भयानक तापमान था कि उसके आगे जाने की बहुत सारे देशों की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अपने प्लान को वहीं रोक दिया। लेकिन जो लोग वहां तक पहुंचे उन लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए ये कहा कि उस 7 किलोमीटर नीचे जहां पर सैकड़ों डिग्री का तापमान था, अनेक कीटों की उपस्थिति हमने दर्ज की। वहां पर उस सैकड़ों डिग्री के तापमान में भी जीव रह रहे हैं। और उसके बाद रूस ने और ज्यादा कोशिश की, और ज्यादा आधुनिक यंत्र बनाए, तो वो भी कहां तक जा चुके? केवल 12 किलोमीटर तक पहुंचे। 12 किलोमीटर के बाद में वो कहते हैं कि इसके बाद हमारा कोई भी यंत्र आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इतना गर्मी है अंदर, इतना हाई टेम्परेचर है, हजारों डिग्री का टेम्परेचर है, जिसके कारण से हमारे सारे यंत्र, बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी धातु के बनाए हुए जो यंत्र हैं वो भी पिघल जाते हैं। तो हम आगे नहीं जा सकते।
तो सोचिए कि 12,800 किलोमीटर का व्यास है पृथ्वी का। उस 12,800 किलोमीटर में से वैज्ञानिक कहां तक पहुंच पा रहे? केवल 12 किलोमीटर तक। लेकिन कमाल है उस परमात्मा का कि उस परमात्मा ने इससे भी अंदर गहराई में रहने वाले जीवों के लिए उनके आहार आदि की व्यवस्था हुई है। और ऐसे जो भयानक तापमान वाले, उग्र स्वभाव वाले और शीत स्वभाव वाले जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो उपग्रह हैं और जो तारे हैं, उन सब को वो परमात्मा संभाल रहा है। वो परमात्मा उनको चला रहा है, उनको बना रहा है, और बना करके चला करके वो इन सब में रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी रक्षा कर रहा है। तो ऐसे परमात्मा को अगर हम गणपति न कहें तो क्या कहें? तो वो सारे जो गण हैं उनका अधिपति है वो परमात्मा ही सच्चा गणपति है। लेकिन हमारे विद्वानों ने उससे लाभ लेने के लिए क्या विचार किया कि भाई वो तो गणपति सबका है ही, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए भी हमें कुछ गणपति की आवश्यकता है। अर्थात जो हमारे नेता हैं, हमारे जो राजा हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही गुण होने चाहिए कि वो भी प्रजावत्सल हों, वो भी प्रजा का पालन करने वाले हों, अच्छे प्रकार से व्यवस्था को चलाने वाले हों। तो उनको हम किस प्रकार से था कि एक मनुष्य का उन्होंने ऐसा शरीर बनाया कि जिसके ऊपर हाथी का सिर रखा। अब कहां मनुष्य का छोटा सा शरीर और कहां हाथी का विशाल का सिर, उसको छोटे से शरीर के ऊपर कैसे फिट किया जा सकता है? लेकिन कल्पना में सब कुछ हो सकता है। अपारे काव्य संसारे कबीर एक प्रजापति, यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम प्रतिपद्यते। इस पूरे संसार में कवि जो है वो दूसरा ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी तो बहुत सारे नियमों का पालन करके संसार बनाते हैं, लेकिन कवि जैसा चाहे वैसे संसार का निर्माण कर सकता है। तो कवि संदेश देने के लिए, विद्वान जो है, कवि का अर्थ होता है विद्वान, परमात्मा का भी एक नाम कवि है। तो कवि जो होता है वो क्या करता है? कुछ संदेश देने के लिए परमात्मा के इस विश्व से अच्छी अच्छी चीजों को उठाता है और उनको जोड़ देता है। परमात्मा ने संसार में चंद्रमा बनाया। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, शनि के 18 चंद्रमा है। परमात्मा ने चंद्रमा बनाए, लेकिन परमात्मा का चंद्रमा मजाल है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके पृथ्वी के पास में आने की ताकत रखता हो? नहीं रख सकता। लेकिन आप देखिए कवियों के चंद्रमा जो हैं वो शाम होते ही सड़क पर टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। कि चांद को जो है कोई भी कवि अपने कविता में कभी सड़क पर टहला देता है, कभी छत पे खड़ा कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो कवियों का वो जगत जो है, कवियों का जो विश्व है वो बड़ा अजीब होता है। तो उन कवियों ने, उन मनीषियों ने, उन विद्वानों ने क्या विचार किया कि हम एक ऐसी प्रतिमूर्ति, ऐसी कलाकृति अपने समाज में आदर्श के रूप में रखें कि जिसके माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा मिले कि उन्हें संसार में रह करके कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने कलाकृति गढ़ी, और वो कलाकृति में एक व्यक्ति के ऊपर हाथी का सिर लगाया, और उससे क्या प्रेरणा मिलती है जानने का हम आज प्रयास करेंगे। देखिए, हमें गणेश जी के इस रूप से समझ में आती है वो क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं उनका रूप, कि हाथी का सिर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में हाथी का सिर सबसे बड़ा होता है। और सिर बड़ा होने का मतलब क्या है? कि जिसकी सोच बड़ी हो, जिसके विचार बड़े हों, जिसका मस्तिष्क बड़ा हो, ब्रॉड माइंडेड आज की भाषा में कहें, अंग्रेजी भाषा में जिसको कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड, बृहद मस्तिष्क वाला। अब ये बृहद मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति, उसका क्या फायदा है? उसका लाभ ये है कि जो बृहद मन वाला है, बड़े मन वाला व्यक्ति है, उस बड़े मस्तिष्क वाले व्यक्ति के ध्यान में सभी लोग रहते हैं, सबके ऊपर उसका ध्यान होता है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं केवल बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देना, बड़ा होने का मतलब यह है कि उसमें सबका समावेश हो। और जो राजा, जो नेता अपने जीवन में सब व्यक्ति है, वो राजा ही वास्तव में प्रजा वत्सल हो सकता है, प्रजा का कल्याण करने वाला हो सकता है। आज आप देखिए, हम लोगों ने, मैं भी अब 42 वर्ष का हो गया,
आप लोगों की तो और भी ज्यादा आयु है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आजादी से पहले का भी थोड़ा 2-4 वर्ष का समय देखा होगा। आप सबने देखा कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में तब से लेकर के अब तक बहुत सारे ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने अपने जीवन में बड़े उच्च कोटि के कार्य किए। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हुए जिन्होंने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत अपना योगदान दिया। लेकिन ऐसा समय इस देश में था कि जब कुछ एक गिने चुने लोगों को छोड़ करके किसी और को कोई पहचान नहीं मिलती थी, न किसी और को कोई सम्मान मिलता था। लोग बेचारे काम करते रहते थे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला, सहयोग तो दूर की बात हो गई, उनके कार्यों को कोई अप्रिशिएट करने वाला भी व्यक्ति नहीं होता था। लेकिन पिछले 8 वर्षों में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर देखा कि अब इस देश में हमें एक ऐसा नायक मिला है, एक ऐसा नेता मिला है कि जो सुदूर लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में लोग जाते भी नहीं हैं, वहां पर भी रह करके जो लोग समाज कल्याण के लिए, व्यक्ति कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए या प्रकृति संरक्षण के लिए भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन दूर दराज के क्षेत्रों से भी उन लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करके उनको सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी बात, पहले योजनाएं बनती थी और योजनाओं को बनाते समय, उनके बारे में बताते समय हमारे देश के नेता कहा करते थे कि हम अगर अपने यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन आज उस व्यवस्था को भी परिवर्तित किया गया और आप देखते हैं समाज के अंदर कि आज समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो कम साधन संपन्न है, आवाज नहीं आ रही पुनीत जी, आवाज आ रही? ईश्वर देवी जी आवाज आ रही? ईश्वर देवी जी आवाज आ रही? मुनि जी, मुनि जी आवाज आ रही? मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी आवाज आ रही? मुनि जी, सीखना चाहिए। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो सामाजिक जीवन में आपके अंदर सुनने की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू स्पीक, इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज टू स्पीक, बट इट टेक्स मोर टू लिसन। बोलने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, लेकिन सुनने के लिए उससे भी ज्यादा साहस की जरूरत होती है। क्योंकि व्यक्ति बोलता तो रहता है, सुनना नहीं चाहता, और जैसे ही उसके बारे में कोई आलोचना करता है, समीक्षा करता है, तो उसको गड़बड़ लगने लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है, वो रिएक्टिव हो जाता है, जवाब देना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। लेकिन एक राजा के लिए ये बहुत आवश्यक, एक प्रशासक के लिए, एक नेता के लिए ये बहुत जरूरी गुण है कि वो अच्छा सुनने वाला बने, वो सबकी बातों को सुने, प्रजा की बातों को सुने। जब तक वो प्रजा की बातों को सुनेगा नहीं, उनके कष्टों को जानेगा नहीं, उनके अपने बारे में विचारों को, आपने देखा होगा हमारे पुराने इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे राजा ऐसे थे जो समय समय पर वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाया करते थे। और प्रजा के बीच में क्यों जाते थे? सुनने के लिए कि आखिर प्रजा उनके बारे में क्या कहती है। जब उन्हें यह पता चलता था कि प्रजा को कोई कष्ट है उनके व्यवहार से, तो वो अपने व्यवहार को बदलते थे। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप प्रजा को राजा के सामने खड़ा करके कहें कि अब आप बताओ आपकी क्या शिकायत है, तो राजा की जो पोजीशन है उसका एक भय होता है। भले कोई अपने आप को निर्भय कहता रहे, लेकिन वास्तव में जब किसी बहुत बड़े उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने कोई जाता है, तो वहां पर फिर बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, हर व्यक्ति बोल सकता है। तो इसलिए राजा लोग क्या करते थे, क्योंकि वो प्रजावत्सल थे,
वो प्रजा का ध्यान रखते थे, इसलिए वो वेश बदलते थे और वेश बदल करके वो प्रजा के बीच में जाते थे और बीच में जाकर के उनके कष्टों को, उनके विचारों को अपने बारे में सुनते थे और सुनकर के उसके अनुसार वो अपने जीवन के आचरण को बदलने का प्रयास करते थे। तो एक राजा को सुनने वाला होना चाहिए, सुनने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और तीसरी बात कि हाथी की आंखें आपने देखी होंगी बहुत छोटी छोटी होती हैं, शरीर की तुलना में, हमारी तुलना में तो बड़ी होती हैं, लेकिन उसका जो शरीर है उस तुलना में उसकी आंखें कैसी हैं, छोटी छोटी हैं। ये छोटी छोटी आंखें क्या बताती हैं हमको कि हमारी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए। हम सुने सबकी, लेकिन उस बात की जिसको हमने सुना है उस पर निर्णय लेने से पहले हम अपनी सूक्ष्म दृष्टि भी रखें कि वास्तव में जो बात हमसे कही जा रही है वो सही है या गलत है। दृष्टि से उसको देखें, उसके ऊपर विचार करें और उसके बाद में उसके ऊपर हम आचरण करें। इसके बाद हाथी की एक और विशेषता होती है जो गणपति के चित्र में आती है, वो होती है हाथी की विशेषता उसके सिर पर सूंड। अब जो सूंड है हाथी की, संसार के और किसी प्राणी के पास में ऐसी सूंड नहीं है, केवल मात्र हाथी के पास में ही ये सूंड होती है। और सूंड क्या काम करती है, सूंड दो काम करती है, एक तो सूंघने का काम करती है, नाक वाला काम करती है, और दूसरा क्या काम करती है, एक हाथ की तरह, जैसे हम हाथ से सामान उठा लेते हैं, इसी प्रकार से हाथी भी अपनी जरूरत की चीजों को, भोजन आदि को उठाता कैसे है, सूंड से उठा करके अपने मुंह में डालता है। कोई काम भी जब हाथी करता है तो वो सूंड के माध्यम से करता है। तो ये सूंड एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र हाथी के पास में है। लेकिन एक राजा के विषय में सूंड क्या हमको निर्देश करती है, राजा के विषय में सूंड हमको निर्देश ये कर, सूंघने वाला होना चाहिए, जिसे अपने राष्ट्र पर आने वाले खतरों की, अपने प्रति होने वाले षड्यंत्रों की, शत्रुओं की योजनाओं की गंध पहले ही आ जाए, दूर से ही आ जाए, ऐसा राजा ही राष्ट्र को बचा सकता है। और केवल मात्र इतना ही नहीं, बल्कि जो अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों को, अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को या राष्ट्र के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को जो नहीं महसूस कर पाता है, वो व्यक्ति राष्ट्र को अच्छी प्रकार से नहीं चला पाता और आगे चल करके उसको अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए भी समस्याएं आती हैं। आप जानते हैं 2008 में इसी मुंबई नगर में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, 3 दिन तक, जिसके लिए सारा देश टीवी से आंख नहीं हटा सका। जिस प्रकार की गतिविधियां यहां पर हुई थी, मैं उस समय भी यहां महाराष्ट्र में ही था, ते ताज होटल, ओबराय होटल और वीटी, ये 3 मुख्य आतंकवादी घुसे। उन आतंकवादियों ने इतना वहां पर कोहराम मचाया, लगभग 250 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग उसमें घायल हुए। हमारे सेना के और पुलिस बल के भी अनेक जवान उसमें शहीद हुए। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन युद्ध में बहुत सारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो ये जो आतंकवादी आए, अब हमारे देश के हर सीमा पर अगर सेनाएं उपस्थित हैं तो हमें हमारी सेनाओं के माध्यम से ये पता चलता रहता है कि हमारे सीमाओं के आसपास कुछ गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन जब हमारे ही देश में रहने वाले कोई लोग और इन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, इनके साथ में हाथ मिला लेते हैं या इनको प्रश्रय देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्र के लिए खतरा पैदा होता है। तो एक राजा को इस दृष्टि से भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र की हानि हो रही है, तो राजा को उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और इसके बाद अब गणपति का सिर तो हाथी का हो गया, उसमें एक चीज और रह जाती है, जो उनके दांत हैं। अब हाथी के आपने देखा होगा बड़े बड़े 2 टस्क होते, बड़े बड़े दांत होते हैं 2, लेकिन गणपति जी के जो स्वरूप है उसमें एक दांत रखा गया।
उनके लिए कहा भी जाता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो एक दंत है। अब एक दंत क्यों है? राजा को एक दंत होना चाहिए। कैसे? दंत, वहां पर दांत जो है वो उसकी न्याय व्यवस्था का प्रतीक। राजा को पार्शियल नहीं होना चाहिए कि अपने जो लोग हैं, अपने जो चाटुकार हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो पसंद के लोग हैं उनके लिए कुछ और न्याय है, और जो अपने पसंद के नहीं हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए न्याय व्यवस्था और है। ऐसा जो राजा करता है वो न तो कभी जनप्रिय हो सकता है, व्यवस्थित रह सकता है, ना ही उसके लोग पूरी तरह से सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जब दोहरा व्यवहार होगा तो दोहरे व्यवहार के कारण से प्रजा असंतुष्ट रहेगी, प्रजा दुखी रहेगी, और उस राजा के प्रति भी किसी का सम्मान नहीं होगा। जब राजा के प्रति सम्मान नहीं होगा तो ये मनोविज्ञान है कि जिस देश में लोग राजा के प्रति आदर नहीं रखते, उस देश के लोग अपने राष्ट्र के प्रति भी आदर नहीं रखते हैं। और जब राष्ट्र के प्रति आदर नहीं होगा हृदय में, तो फिर देश विरोधी गतिविधियां होंगी और देशभक्ति धीरे धीरे लोगों के हृदय से समाप्त हो जाएगी। तो एक बहुत दूरगामी प्रक्रिया है जो न्याय के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने राजा, अपने शासकों की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उससे प्रभावित होता है। हमारे राष्ट्र में न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका जो है उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त, और इसीलिए सर्वोच्च हर व्यक्ति संसार इस देश का आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति सामान्य नागरिक क्यों ना हो, कोई ऑफिसर क्यों ना हो, हर व्यक्ति को न्याय की रेंज में रखा गया है, न्याय की पहुंच के अंदर रखा गया है, क्योंकि न्याय का स्थान सर्वोपरि है। और जिस देश में न्याय सर्वोपरि होता है वहां पर लोग राष्ट्रभक्त होते हैं, वहां पर लोग अपने जीवन को भी राष्ट्र के लिए समर्पित करने में हिचकिचाते नहीं। तो इस दृष्टि से ये गणपति के लिए, गणेश के लिए, या हमारे नायक के लिए जो सिर रखा गया वो हाथी का सिर रखा गया, जिसकी विशेषताओं को उदाहरण करे। और उसके बाद जो शरीर बनाया गया वो इस प्रकार का बनाया कि उस शरीर में चार भुजाएं रखी गई। और चार भुजाएं क्या बताती हैं हमें? चार भुजाएं हमें इस बात का संकेत देती हैं कि जो शासक है, जो नेता है, जो ऊपर स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सामान्य लोगों से अधिक मेहनत करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं ना, जो राज्यपालिकाएं थीं, उन राज्यपालिकाओं का जो कार्यकाल होता था बहुत छोटा होता था। यानी अगर उनको महीने साल में 2000 घंटे काम करना चाहिए तो मुश्किल से वो 800-900 घंटे काम करते। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब अगर 2000 घंटे काम करना चाहिए तो मिनिमम 1800 घंटे तो काम हो ही रहा है। 10% से ज्यादा डिविएशन नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब शासक अपने आप को बहुधंधी बनाता है, उद्यमी बनाता है, उद्योगी और परिश्रमी बनाता है, तो फिर बाकी के जो लोग हैं, उसके जो अनुचर हैं, वो भी धीरे 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 सब व्यवस्थित होने लगते हैं। तो राजा को कैसा होना चाहिए? अधिक परिश्रमी, 2 हाथ की जगह 4 हाथ, अर्थात ज्यादा उद्यम करने वाला, ज्यादा परिश्रम करने वाला। और आज प्रसन्नता की विषय यह है कि हमारे राष्ट्र को भी एक ऐसे ही राष्ट्र नायक मिला हुआ है कि जो हम सबसे कहीं ज्यादा मेहनत प्रतिदिन करता है। और इसके बाद में जो उदर है गणपति का, तो अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आजकल क्या करते हैं, हम उसको 8 पैक्स वाली बॉडी बना देते हैं, उसकी बहुत बढ़िया बलिष्ठ मसल्स वाला उसका शरीर बना देते हैं। लेकिन हमारे मनीषियों ने गणपति का जो पेट बनाया, उदर का हिस्सा बनाया, विशाल बनाया, बड़ा उदर बनाया, सेठ जी जैसा होता है ना, बहुत बड़ा उदर। क्यों बनाया ऐसा उदर? मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं, ये क्यों आवश्यक। ये देखिए सोच कितनी ऊंची है हमारे मनीषियों की। अभी रिसेंटली हम सब ने एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी का सामना किया जिसका नाम था कोरोना। में इसका प्रभाव शुरू हुआ, इसके कारण से था कोरोना वायरस। ये जब कोविड की समस्या हमारे देश में आई
और उस समस्या को भांपते हुए जब 25 मार्च 2020 को अचानक इस देश को लॉकडाउन की स्थिति में ले जाने की आवश्यकता पड़ी, सारे धंधे जिस समय बंद हो गए, सारे उद्योग बंद हो गए, सब लोग यथास्थान वहीं के वहीं ठहरा दिए गए, तो अब जिन लोगों के पास में कुछ रिजर्व था, उन लोगों ने तो अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को उनके जो राशन आदि के लिए आवश्यक या उनकी जो तनख्वाहें थी वो देते रहना जारी रखा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इस देश में काम करता है, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर लोग आते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, अब उनका क्या किया जाए? उनको तो कोई ओन करने को तैयार नहीं, उनको तो कोई राशन तनख्वाह देने को तैयार नहीं बिना काम के। उनका संरक्षण कौन करेगा? तो उनका संरक्षण उस समय इस देश की सरकार ने किया। और सरकार ने क्यों कर पाया? इसलिए कर पाया क्योंकि कोष में पैसा था। अगर ये पैसा कोष में न रहा होता तो आपने उसी समय के समाचारों में अनेक देशों की स्थितियों का वर्णन सुना होगा कि पता चल रहा था कि उन देशों को दूसरे देशों से धन मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उनके पास में उनके लोगों को खिलाने के लिए अन्न आदि की व्यवस्था नहीं है। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश के भी खजाने की यही हालत थी। इस देश के भ्रष्टाचारी शासकों ने, नेताओं ने इस देश के खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया और केवल मात्र खजाने को खाली नहीं कर दिया, लाखों करोड़ रुपए का कर्ज इस देश के ऊपर चढ़ गया था। उन्होंने अपने जो देश से उत्पन्न होने वाला रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को अपने अय्याशी में खर्च किया, अपनी संपत्तियां बनाने में खर्च किया और देश के कार्यों को चलाने के लिए बाहर से कर्जा लेते गए, बाहर से कर्जा लेते गए। परिणाम क्या हुआ कि इस देश का कोष जो है बिल्कुल बहुत ही बिगड़ी हुई हालत में पहुंच गया। और इसके साथ साथ दूसरा क्या कि अनेक ऐसी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी चल रही थी कि जो हमारे देश की, जैसे करेंसी की बहुत बड़ी एक समस्या थी कि फेक करेंसी जो ओरिजिनल करेंसी है उसके पैरेलल चलने लगी। तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा रही थी। उस समय में अगर हमारे राष्ट्र को कोष पूरी तरीके से मजबूत न होता, और आज भी आप देखिए, आप अगर देशों की स्थितियों को देखें, आर्थिक स्थितियों को देखें, तो इस समय विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश गिने जाते हैं, अगर आप 10 शक्तिशाली देशों की गिनती करें, जिनमें अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हैं, इन देशों को और भारत को भी उसमें 10 के एक स्थान पर रख करके आप अगर सबका अभी इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे कम कर्ज है। जितना भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है उससे कई गुना कर्ज लेकर के अमेरिका जैसे देश बैठे हुए हैं। आप अगर आर्थिक सर्वे करेगा, आर्थिक ब्यौरे को जानना चाहेंगे, गूगल पे आजकल सब उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आज अगर हमारे देश में कोष भरपूर न हो तो क्या होगा? हमारे देश की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी। तो हमारा देश इतनी विकट परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़ा है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश के भगवान में एक भगवान गणेश रूप में है कि जिनसे हमारे राष्ट्र के नेता, हमारे घर का हर नेता, हर घर का नेता वो ये प्रेरणा लेता है कि भाई भले खर्चा कितना भी करो लेकिन कुछ बचत करना आवश्यक है। और ये प्रेरणा हमारे हर व्यक्ति के अंदर गणेश भगवान देते हैं। वो गणपति का स्वरूप देता है कि हमारा जो उदर है, हमारा जो स्टोरेज है, हमारा जो कोष है, वो कभी छोटा नहीं होना चाहिए। उस कोष को हमें सदैव ही मजबूत बना करके रखना चाहिए, सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए, जिससे हम अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी ठीक प्रकार से निपट सकें, उनके साथ में संघर्ष कर सकें। और इसके बाद में गणेश जी की एक और विशेषता है, उनकी जो सवारी, इतना विशालकाय शरीर, बड़ा उदर, हाथी का सिर, लेकिन ऐसे विशालकाय भगवान के लिए जो सवारी रखी गई वो क्या है? छोटा सा चूहा। अब ये चूहा गणेश जी की सवारी है, इसका कुछ तो रहस्य होना चाहिए।
इसके रहस्य के बिना तो भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन गणपति की सवारी चूहा है, और वो चूहा इसलिए है क्योंकि गणेश हमारे नायक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे प्रशासक हैं, और इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि उनका प्रशासन गुप्तचरों से युक्त हो। क्योंकि चूहा, आप जानते हैं, आपके घर में जिन स्थानों को आपने कभी ना देखा हो, उन स्थानों को भी देखने की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब वहां पर चूहा घुस के आपको बताता है कि ये भी आपके घर का एक कोना है, मैं यहाँ पर भी रह सकता हूँ, आपकी बढ़िया चीजों को उठा करके मैं यहाँ पर भी छुपा सकता हूँ। तब आप ढूंढना शुरू करते हैं, मेरी चीजें कहाँ खो गई? पता चला चूहा लेके गया। कहाँ लेके गया? अरे ये कोना तो हमने कभी घर का देखा ही नहीं था। तो राजा का जो वर्चस्व है वो किससे स्थापित होता है, किससे स्थायी रहता है? उसके गुप्तचरों से। अगर उसे राष्ट्र में होने वाली गतिविधियों का पता नहीं चलेगा, अगर उसे मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उससे पहले क्या करवाती है? सर्वे कराती है। और सर्वे करा करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग आपसे ये जानकारी क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब सर्वे होता है तो उस कंपनी को ये पता चलता है, उस गुप्त मंत्रणा के रूप से उसको ये पता चलता है कि हमारे इस व्यवसाय का भविष्य कैसा होगा। इसी प्रकार से गुप्तचरों के माध्यम से राजा को यह पता चलता है कि राष्ट्र का भविष्य कैसा हो। क्योंकि अगर राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी लोग बढ़ते जाएंगे और देशभक्तों की संख्या कम होती जाएगी, तो राजा के लिए निश्चित रूप से वो समय संकट का हो जाएगा, नेता के लिए, शासक के लिए समय संकट का हो जाएगा। इसलिए हर शासक को यह आवश्यक है कि वो अपने गुप्तचर विभाग को बहुत ही कैसा रखे? एक्टिव रखे, और उसी के ऊपर अपनी व्यवस्था को मजबूत करे। चूहे को, गणपति जी को आपस का उनका प्रेम है वो बड़ा प्रसिद्ध है कि गणपति अपने मूषक राज को मूषक राज कहते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए लड्डू, मोदक आदि सब उपस्थित रहते हैं। गणपति लड्डू का, मोदक का सेवन बाद में करते हैं, पहले उनका मूषक उसका सेवन करता है। इसी प्रकार से जो राजा अपने राष्ट्र के गुप्तचर विभाग का, आपको मालूम है जैसे हमारे देश में सेना है तो सेना का गुप्तचर विभाग अलग होता है, हमारे देश की जो पुलिस है, पुलिस का गुप्तचर विभाग अलग होता है, और इसी प्रकार से जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाते हैं, उन हर डिपार्टमेंट्स में, हर विभाग में एक विभाग गुप्तचर विभाग होता है, और उसका कार्य एक ही होता है कि कहीं किसी भी विभाग में होने वाली जो गड़बड़ियां हैं, उन सब गड़बड़ियों की सूचना वो राजा तक पहुंचाए, और उससे क्या होगा? था समय नियंत्रित कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो अब आप देखिए कमाल की बात कि इतना सुंदर स्वरूप हमारे मनीषियों ने एक राष्ट्र नायक का बनाया, और राष्ट्र नायक का इतना सुंदर स्वरूप बना करके उन्होंने जनता को ये प्रेरणा की कि आप अपने राजा का चुनाव करते समय, आप अपने राजा का निर्धारण करते समय, नायक को बनाते समय इन गुणों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ में नायकों के लिए भी ये आदेश दिया कि आप लोग भी जब अभी किसी पद पर बैठ जाएं तो उस पद पर बैठ करके आप अपने जीवन में इन नियमों को सदैव पालन करें, क्योंकि आप जब इन नियमों को पालन करेंगे तो क्या होगा? आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका राज्य सुखी होगा। व्यक्ति को न्याय के आसन पर बैठ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, और जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण आसन पर बैठ करके न्याय नहीं करता है तो फिर आप मान लीजिए कि वो सारी की सारी व्यवस्था को चरमरा देता है, सारी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। आप देखेंगे हमारे देश में अनेक बड़े बड़े लेखक हुए, मुंशी प्रेमचंद का नाम उनमें बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने एक कथा लिखी है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और हमारे यहाँ तो कोर्स में हिंदी में लगी हुई थी, तो लगभग जिन लोगों ने भी 12वीं तक की हिंदी की पढ़ाई करी है वो सबने पंच परमेश्वर पढ़ी ही है। बिल्कुल पढ़ी, बिल्कुल। पंच परमेश्वर की कथा में एक बहुत बढ़िया बात आती है कि दो व्यक्ति हैं,
एक पंच जब बनता है तो उसके पास में दूसरे उसके जो व्यक्ति है उनका मुकदमा पहुंचता है, और परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि वो जब निर्णय सुनाता है तो वो निर्णय इन व्यक्ति के विरोध में जाता है। तो ये बड़े क्रुद्ध होते हैं, अरे अगर तू चाहता तो मेरे पक्ष में निर्णय दे सकता था, कैसा मेरा मित्र है तू, तूने दोस्ती भुला दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और ये इनसे बड़े खिन्न हो जाते। फिर समय का चक्र घूमता है, एक समय ऐसा आता है कि अब ये पंच बन गए होते हैं और उनका मुकदमा इनके पास आता है। जब उनका मुकदमा इनके पास आता है, इनके सभा में आता है, तो ये घर से निकलते हैं ये सोच के कि आज इसको सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा साथ नहीं दिया था, आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो बेचारे मन में बड़े डरे हुए होते हैं कि हाय राम अब क्या होगा, इनके साथ तो मैंने तो न्याय किया था लेकिन इनके विरुद्ध किया था, तो अब ये ऐसा ना हो कहीं कि अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ अन्याय कर दें। तो दोनों ही के दोनों व्यक्ति जो है अपने अपने मन में विचार लेकर के सभा में पहुंचते हैं। न्याय के आसन पर ये दूसरे वाले व्यक्ति जिनके साथ पहले उन्होंने निर्णय दिया था, वो जब बैठते हैं तो जब न्याय करते हैं तो ये वास्तव में जो न्याय का पक्ष था वही रखते हैं और उन व्यक्ति का पक्ष में निर्णय देते हैं क्योंकि वो सही थे। तो जब मुकदमा जीत जाते हैं वो, तो वो इनके पास में आते हैं, वो कहते हैं मित्र तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, तुमने मुझे बड़ा साथ दिया और तुमने न्याय का पक्ष लिया, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, सोच के तो मैं यही आया था कि आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, लेकिन जब मैं उस आसन पर बैठा तो मुझे ये एहसास हुआ क्या गरिमा है, और इसीलिए इस पंच को परमेश्वर कहा जाता है कि इस आसन पर बैठ करके कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम जब जीवन में किसी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं, किसी महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, तो उसकी गरिमा का ध्यान रखना, उसकी जिम्मेदारी का ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये होगा कब? जब हमारी संस्कृति का जो पहला आधार है जिसकी मैंने चर्चा की, कि जब हमारे संस्कारों की आधारशिला मजबूत होगी तो हमारा व्यवहार उत्तम होगा, जब हमारा व्यवहार उत्तम होगा तब हमारे त्योहार उत्तम होंगे, और उन त्योहारों से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं वो हम सबके बीच में स्थापित होंगी, उनका वास्तविक स्वरूप हमारे बीच में स्थापित होगा, और तभी उन परंपराओं से हम समाज के अंदर सच्चा लाभ लेने में सफल होंगे। तो आज मैंने 3 मिनट अधिक ले लिए, 9:03 हो गए हैं। आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा मैंने की, आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही अलंकारिक रूप में आपने आज गणेश जी का स्वरूप बताया। वेद में गणेश जी का क्या स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की। कल भी आओ मिलकर के विचार करें, कल इस विषय पे आप पुनः पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सुनिए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से कि आप आए और अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद यहाँ दें। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, इसलिए मैं आवाजें आएंगी तो कोई बात नहीं। मैं पंडित जी का, हमारे आदरणीय भ्राता जी का व्याख्यान सुन ही रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में गणेश क्या है। अब कई बार तो क्या होता है कि गणपति जहाँ बैठते हैं वहीं पर लोग हमें बुला लेते हैं कि आप व्याख्यान दीजिए, और मैं तो व्याख्यान जब देने जाता हूँ तो मैं केवल उनसे, मतलब और तो बहुत सी बातें कहता हूँ, मैं केवल एक बात सब लोगों से पूछता हूँ कि आपने कभी गणपति का चित्र देखा है क्या ढंग से? तो लोग कह देते हैं हाँ देखा है। मैंने कहा क्या क्या देखा है? तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु जहां मुझे ले जाना रहता है वहां कोई नहीं जाता है। फिर मैं अंत में कहता हूँ गणपति के गले में क्या है आप लोग बताइए। और जब कुछ लोग कहते हैं गणपति के गले में जनेऊ है, तो फिर मैं सीधा पूछता हूँ अच्छा मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने जनेऊ पहना है? अगर आप जनेऊ पहनते हो तो गणपति की पूजक हो, नहीं पहनते हो तो आप झूठी पूजा कर रहे हो। और ऐसा कई जगह हुआ है कि दूसरे दिन हवन करवाया उन्होंने और जनेऊ पहनी है। तो मैं तो उनको सादे सीधे रूप में बताने की चेष्टा करता हूँ कि क्योंकि अब वो व्याख्यान के लिए बुलाते हैं और वहां पर हम कुछ उनका उस ढंग से प्रबोधन कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम उनको कभी सूंड का महत्व बता देते हैं, कभी कान का महत्व बता देते हैं, या कई हमारे आर्य विद्वानों ने गणपति को राष्ट्रपति के रूप में भी प्रस्तुत किया है कि एक राष्ट्रपति कैसा हो, खूब सुने, खूब सब कुछ सबकी बातें सुने,
और उसको पेट में रख ले, उसको बोले नहीं, इसलिए मुंह छोटा है। फिर उसका मतलब उसको अलग अलग ढंग से हम अलंकारिक ढंग से, पर मैंने एक मेरे विचार से जो एक सोचा है और पहले भी कई बार सोचा है कि गणपति हो, काली माँ हो या अन्य कोई भी हो, ये सब प्राचीन काल के कार्टून है। जैसे आज कोई कार्टून बना करके कोई संदेश देता है, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में इनको कार्टून बनाया गया था और कार्टून के नाम से संदेश दिया गया था। और एक बात बताऊं अगर, तो आपको भी आश्चर्य होगा, यूपी के एक मुख्यमंत्री थे, बहुत प्रसिद्ध, आप नाम जानते होंगे सभी, संपूर्णानंद जी। जी और और संपूर्णानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है कि ये गणपति को, ये जो वर्तमान का जो गणपति का स्वरूप है, ब्राह्मण लोग इसको जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना इनका भला है। और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं कि ये वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। तो वो पुस्तक भी ऐसे समय हम सबने पढ़नी चाहिए। और हमारे भ्राता जी तो बड़े क्या कहना चाहिए, परिश्रम से इस वैदिक स्वरूप को वर्णन कर ही रहे थे। निश्चित रूप से हमें सत्य वैदिक स्वरूप जो है गणपति का, उसको मानना चाहिए, उसको जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका यह विशेष रूप से, और कल भी, आज कितने ही मतलब हम कितनी ही मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, हम कितनी ही मूर्ति पूजा के बारे में बता रहे हैं, परंतु हजारों लाखों लोग जो है वो, कल भी पूरे महाराष्ट्र में, तो आप अगर कभी आए इन दिनों में तो आप कहेंगे अच्छा ये स्वरूप भी होता है क्या। तो अब इस स्वरूप, इस सब के बीच में हम रहते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुंबई में तो क्या हाल होता है वो तो हमारे भ्राता जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो भगवान करे हम सब भगवान असली गणपति का रूप जाने और इस व्याख्यान के माध्यम से सभी लोग समझे और सच्चे ईश्वर की पूजा करना हम सीखें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। अनिल नरोला जी। अनिल जी, अनिल नरोला जी। मुनि जी। हाँ जी लखन जी। जी लाल जी कहाँ हेरा गए भैया? आवाज नहीं आ रही क्या? लखनलाल डिस्कनेक्ट हो जी, गया लगता है। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए आप आगे का बता मुनि दीजिए, जी, क्या करना है, शांति मुनि पाठ जी, करना मुनि है, जी, कोई और शांति सीजन पाठ बोलना करिए। चाहते हैं कुछ? चलिए थोड़ा कोई प्रश्न हो तो लोगों की, पूछ। हाँ किसी के अगर प्रश्न है। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? नागेश पंडित जी अभी विराजमान है आपके सामने, किसी के भी प्रश्न है अगर? हाँ, फिर तो पूछ लीजिए जी। हाँ मुनि जी। मुनि जी, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ हाँ रही जी। है आपकी आवाज, अभी तो नहीं आ रही थी, आ रही है। अच्छा, चल चलिए, कोई बात नहीं। तो अनिल नरोला जी, अनिल जी। आदरणीय आदरणीय आचार्य नागेश शर्मा जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय लखन जी, आदरणीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मैं चंद्रकांता जी, सबको सादर प्रणाम। आज नागेश शर्मा जी का गणेश चतुर्थी के अवसर पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुना। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए मनुष्य के जीवन के बारे में भी, और जो इन्होंने हाथी के विभिन्न अवयवों को लेकर जो एक एक अंग का, हाथी के एक एक अंग का जो इन्होंने विश्लेषण किया, वो वाकई विलक्षण है। उससे जो जानकारी मिली वो शायद बहुत ही कम लोगों को इन चीज़ों का मालूम होगा। बहुत उत्तम जानकारी थी, बहुत ही उत्तम पता चला। और जो संस्कारों के बारे में नागेश जी ने बताया कि बच्चे के जो संस्कार होते हैं, वो बच्चों के बारे में जो संस्कार की बात बताई, बहुत ही सही बात थी। वास्तव में हम देखते हैं कि बच्चे वो चीज़ नहीं सीखते हैं जिनका हम उन्हें उपदेश देते हैं। बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो वास्तव में खुद करते हैं, जो हमारे कार्य करने होते हैं वो उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये नागेश जी की 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन एडवोकेट, ललितपुर जी। बलराम जी।
बलराम जी। जी जी सर जी, नमस्ते सर जी सभी लोगों के लिए। जी आज नमस्ते। हमारे विद्वान नागेश जी का बहुत बढ़िया गणेश चतुर्थी का व्याख्यान रहा। हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही सुनते रहेंगे। इसी से हमारे संस्कृति का और हमारे व्यक्तियों का ज्ञान बढ़ेगा, ताकि जब तक सुनेंगे नहीं जब तक कैसे ज्ञान बढ़ेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा है आज, और ऐसे ही सुनते रहेंगे। नमस्कार सर जी सबके लिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आराधना जी, वेद प्रकाश जी। आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वेद प्रकाश जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हमारे भाई नागेश जी ने दिया, और बड़ा हर्ष का विषय है कि आप थाने में जिस बिटिया के यहाँ जन्मोत्सव उसका मनाने जा रहे हैं, वो बिटिया हमारे कॉलेज से ही एमडीएस कर रही है। जी हमने 90 में वहां से एमडी किया था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से, और हमारे कई मित्र डेंटल में भी हैं, जैसे मोहम्मद शादाब वगैरह ओरल सर्जरी के हेड है। तो बड़े प्रसन्नता हो रही है, और बिटिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नागेश जी को भी बहुत बधाई। और हम शांति पाठ करते हैं। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी। अच्छा एक मिनट। हाँ धन्यवाद धन्यवाद लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आइए। आज बहुत अच्छी, वैसे तो खैर रोज ही बहुत अच्छी चर्चा होती है, और उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन आज जो विषय लिया है उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय लिया है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको कुछ अंदाजा था कि कोई ऐसा समय आएगा जिसमें वेद शास्त्र और ज्ञान विज्ञान के हमारे केंद्र नष्ट हो जाएंगे। तो ये चित्र और मूर्तियां जो है कोई संदेश देगी, कोई विचारवान व्यक्ति इन संदेशों को समझ के जनता को समझाएगा। तो नागेश जी जैसे आचार्य ने आज बहुत अच्छी व्याख्या की। गणपति यानी एक परिवार का मुखिया या एक ग्राम का मुखिया अथवा देश और मतलब नगर समझो आखिर में सम्राट, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? जितना बड़ा हो उतना ही विघ्नहर्ता हो, तो उसकी जनता सुखी रहती है। आज हम जो कहते हैं ना कि भाई प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है, वो उसका कारण ये है कि भाई जब ब्याह शादी करते हैं तो कम से कम आप देखो कि कम से कम 300 से लेकर 500 लोगों की भीड़ जुड़ती है। तो उसमें कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं हो, तो इसलिए एक तरह से सरकार को ही सूचना दी जाती है। जैसे ग्राम है तो सरपंच को दी जाए, नगर है तो जिलाधीश को, या मतलब आसपास में पुलिस स्टेशन है उसको दी जाए, ताकि हम जो ये व्यवस्था करते हैं जिसमें लोग एकत्र होते हैं, जो हमारे शुभ कार्यों में लोग एकत्रित होते हैं, तो उसमें कोई इस प्रकार का विघ्न नहीं आए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, समय बहुत हो गया। संतोष सचान जी, माता संतोष सचान जी, 2 शब्द बोलिए। पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम चला कि हम तो कभी सपने में भी आशा नहीं करते थे कि हमको इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी। आचार्य योगेश जी, आचार्य अखिलेश जी, इन लोगों तो बहुत ही धन्यवाद कि कितना हमें ज्ञान दे रहे हैं, कितनी सही बातें बता रहे हैं कि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें, ये मतलब कि ताकि सबको ज्ञान मिलता रहे। सभी से मेरा नमस्ते। कल आपको भजन सुनाना है संतोष सचान जी? कल जी कितने बजे? 8:15 बजे। 8:15 बजे। कमला हंस जी से पहले जुड़ जाना आप, ठीक है? चलिए ठीक ठीक, जुड़ मुनि जी जाएंगे। आइए। मुनि जी जी नमस्ते। मुनि जी आवाज व्यक्त कर दीजिए सभी का। ओम। ओम। चलिए आज हमारे गणपति का सच्चा स्वरूप जो प्रकाश डाला हुआ है हमारे पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी ने, सम्मान के साथ में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद आपके लिए। आप इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहिए हम लोगों को। और सभी हमारे निर्मला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारा बेटा सामने आ जाता है उसके शांति पाठ के लिए तुरंत दौड़ के, माता चंद्रकांता जी, आराधना जी और भी तमाम जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं, सभी के लिए साधुवाद, सबका आभार व्यक्त करते हुए अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग इसी प्रकार का संबल बढ़ाएंगे हम लोगों का, जुड़ करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके। मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और
हमारा वो शांति पाठ करवाना है, बालक आ गया है। हाँ आ गया, बालक आ गया, शांति पाठ प्रारंभ। शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषयेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे बेटे गुरु ब्रह्मज्ञानंद की जय, दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, माता की जय, आरती से पुरुषोत्तम की जय, गौ माता का रक्षा ज्योति जलती रहे सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, नमस्ते। आओ मिलके विचार करें। कल आप पंडित नागेश्वर शर्मा जी को कल फिर से सुनेंगे आप लोग। हाँ जी, कल फिर से पुनः पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सुनेंगे। आओ मिलकर विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए आप सब लोग। बिल्कुल। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।